मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। मैं आपको करा रही हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बाय अजय कुमार। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CSIR नेट एंड गेट एग्ज़ाम। इनऑर्गेनिक के जो मोस्ट 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक है लाइक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ऑर्गेनोमेटेलिक एंड बायो इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक का अगर 30% पेपर इनऑर्गेनिक में से आता है तो 28% पेपर इन तीनों सब्जेक्ट से आता है, इन तीनों टॉपिक से आता है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। कल जो लास्ट क्लास में हमने लास्ट वीडियो में ख़त्म किया वो यहाँ तक फिनिश किया था हमने, वो ये फिनिश किया था हमने यहाँ तक कि जो हमारा Ag है, सिल्वर है, वो क्लोराइड के साथ, एक्सेस क्लोराइड के साथ बॉन्ड बना के और इसको यहाँ से क्लोराइड को क्या करता है, लीव आउट करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज हम करते हैं। हमारा नेक्स्ट वन है, ये जो आज का हमारा टॉपिक है वो है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम ना। आपको अगर ये करना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो आपको स्टार्टिंग से देखना होगा, तभी ये समझ आएगी। ठीक है, या फिर आपको अगर मान लो सपोज जो बच्चे इसको पढ़ रहे हैं तो अगर उन्होंने एक फर्स्ट चैप्टर किया हुआ है, सेकंड करना है तो डिपेंड ऑन दिस। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर की सेकंड वीडियो है हमारी। कुछ वीडियो मैंने पहले भी अपलोड की हुई है, ये अगेन मैंने सीरीज स्टार्ट की है तो वो हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हमारा ये है, तो इसमें इस एग्जांपल में वो हमें शो कर रहा है कि लाइक जो बाहर हमारे Cl2 है, जो आयनाइजेबल हमारे क्लोराइड आयन है वो इसमें आयनाइज हो गए हैं। और ये आयनाइज कैसे हुए? विद द हेल्प ऑफ Ag। ठीक है, तो जो ये जो क्लोराइड आयन जो हमारे आयनाइज हुए हैं, ये हमारे किसको शो करते हैं? प्राइमरी वैलेंसी को। ठीक है, कल हमने जो लास्ट हमने ख़त्म किया वो इसी पे किया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। तो उसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो प्राइमरी वैलेंसी है वो आयनाइजेबल है और जो सेकेंडरी वैलेंसी है जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होती है वो नॉन आयनाइजेबल है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। इसके बाद वो यहाँ पे बता रहा है कि जो हमारी सेकेंडरी वैलेंसी है, मीन्स जो आयनाइजेशन स्फीयर के अंदर हमारी वैलेंसी है वो ही इसके अंदर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो भी स्ट्रक्चर जो बताती है किसी भी कॉम्प्लेक्स की जो स्ट्रक्चर हम डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी से ही डिटरमाइन कर सकते हैं हम किसी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसके अंदर सेकेंडरी वैलेंसी हमारी ये है अमोनिया, जिसको हमने सॉलिड लाइन से डिनोट किया है 6 अमोनिया एंड 3 क्लोराइड आयन। ठीक है, जो 3 क्लोराइड आयन है ये हमारे प्राइमरी है, प्राइमरी को हमने डॉटेड लाइन से शो किया है और सेकेंडरी को हमने सॉलिड लाइन से शो किया है। तो इस तरह से इन्होंने कुछ डायग्राम्स बनाए हुए हैं जी, हमारे कुछ डायग्राम्स हैं। तो इसमें नेक्स्ट देखते हैं हम एक बार, वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है हमारा, दिस वन। तो जो हमारे वर्नर साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बताया था, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि अगर हमारे पास कोई भी 6 कोऑर्डिनेशन स्फीयर का अगर कोई कॉम्प्लेक्स है तो उसकी 3 टाइप की ज्योमेट्री हो सकती है। ठीक है, हेक्सागोनल, दिस इज़ ए हेक्सागोनल ज्योमेट्री। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर अगर किसी भी मॉलिक्यूल का 6 है तो ये हमारी हेक्सागोनल ज्योमेट्री में शो हो सकता है, ट्राइगोनल प्लानर में शो हो सकता है और ऑक्टाहेड्रल में शो हो सकता है। ओके, तो ये 3 टाइप की ज्योमेट्री शो कर सकता है, हेक्सागोनल, ट्राइगोनल, प्रिज्मेटिक एंड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, बट ज़्यादातर हम स्टडी जो करते हैं वो ऑक्टाहेड्रल ही करते हैं, है ना। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा या आगे भी पढ़ रहे होंगे कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री शो करते हैं विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो ऐसा क्यों है वो इसमें बताएंगे। ओके, तो ये यहाँ पे लाइक ये हमारा है, ये इन्होंने यहाँ पे शो किया हुआ है कि ये हमारी हेक्सागोनल में भी शो हो सकती है, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक में भी शो हो सकती है, कोबाल्ट की, एंड ऑक्टाहेड्रल में भी शो हो सकती है। ठीक है, तो मतलब ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स में भी 5 अमोनिया एंड 1 क्लोरीन, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, तो तीनों ज्योमेट्री शो कर सकते हैं हम। इस केस में हमारा 4 अमोनिया एंड 2 क्लोरीन। ठीक है, तो इसमें ऑक्टाहेड्रल अगर ज्योमेट्री बनेगी तो 2 स्ट्रक्चर बनेगी इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, 3 स्ट्रक्चर बन सकती है इन ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक में और 3 स्ट्रक्चर बन सकती है इन हेक्सागोनल प्लानर में। तो ये इस नंबर दे रखे हैं, इसको आपको याद करने की नीड नहीं है। ठीक है, इसको हम आगे चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। तो ये इस तरह की ज्योमेट्री शो की हुई है इसमें कि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर कौन कौन सी ज्योमेट्री शो कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा दिस वन। ठीक है, तो ये यहाँ पे इन्होंने बना के दिखाई हुई है जो हमने पीछे टेबल की है कि 3 स्ट्रक्चर इन हेक्सागोनल जिसके अंदर 2 क्लोरीन एंड 4 अमोनिया है ना।
this 4 ammonia and 2 chlorine. 3 structure in hexagonal geometry and 3 structure in trigonal prismatic and 2 structure in octahedral geometry. ये शो हुई है, ठीक है। तो बेसिकली वो ये बता रहा है कि ये छोड़ो क्योंकि ये हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट नंबर ये ध्यान रखना कि 3, 3 and 2। अब ऑक्टाहेड्रल की जब हम बात करते हैं तो ऑक्टाहेड्रल में लाइक 2 क्लोरीन है। अब मैंने लास्ट क्लास में भी आपको सिस और ट्रांस के बारे में बताया था कि एक हमारी होती है सिस ज्योमेट्री और एक हमारी होती है ट्रांस ज्योमेट्री, ठीक है। सिस तब पढ़ते हैं हम जब हमारे मॉलिक्यूल सेम साइड होते हैं, लाइक क्लोरीन क्लोरीन बोथ आर इन सेम साइड अराउंड कोबाल्ट एंड अमोनिया 4 अमोनिया सेम साइड है ना। सेम साइड के होंगे हमारे सिस ज्योमेट्री एंड अपोजिट साइड में हमारी क्या होगी, ट्रांस ज्योमेट्री। तो दिस विल शो सिस एज वेल एज ट्रांस ज्योमेट्री। तो 2 टाइप की ज्योमेट्री शो करते हैं हमारे इन ऑक्टाहेड्रल के अंदर, 2 टाइप के स्ट्रक्चर है सिस एंड ट्रांस, ठीक है। तो क्या हुआ, इन्होंने बताया कि ओनली 2 आइसोमर ऑफ कंपाउंड हैज़ बीन आइसोलेटेड विथ कोरस्पॉन्डिंग टू द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। दस इन दिस आइसोमर्स द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड अराउंड द मेटल आयन ऑक्टाहेड्रल। वर्नर कंक्लूड द कॉम्प्लेक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आर ऑक्टाहेड्रल। जब एक्सपेरिमेंटली हमने इसको प्रूव किया तो फाइनल जो रिजल्ट आया वो मैक्सिमम अमाउंट हमारे पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का आया। तो इसलिए वर्नर ने क्या कंक्लूड किया, वर्नर कंक्लूड डैट कोई भी कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री शो करेगा, ठीक है। इसलिए हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वालों को ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री स्टडी करते हैं जनरली, है ना। हेक्सागोनल और प्रिज्मेटिक वाली ज्योमेट्री हम नहीं स्टडी करते, ठीक है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट कि वर्नर ऑल्सो सजेस्टेड एट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अगर कोई 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ है, ठीक है, अगर जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर कोई मेटल है उसका 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, 4 मीन्स 4 लिगेंड अटैच है, तो 2 टाइप की ज्योमेट्री शो कर सकता है, स्क्वायर प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल। तो स्क्वायर प्लेनर में भी हमारी फिर से हो जाएगी, लाइक अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, ये मेटल है, ये 2 लिगेंड एक जैसे हैं एंड 2 लिगेंड एक जैसे हैं, तो ये हमारी स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी जिसमें 1 हो जाएगी सिस क्योंकि दोनों सेम लिगेंड एक ही साइड है, एंड 1 हो जाएगी हमारी ट्रांस, ठीक है, बिकॉज ये अपोजिट साइड है। तो दिस विल बी ट्रांस एंड दिस विल बी सिस, ठीक है। तो स्क्वायर प्लेनर में भी हमारी 2 टाइप से शो करते हैं, सिस एज वेल एज ट्रांस ज्योमेट्री। नेक्स्ट है हमारा दिस वन,